प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया और कहा कि संसद के शीतकालीन सत्र में कानून वापस लेने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। पीएम ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील भी की। अधिकतर विपक्षी दलों ने इसे देर से लिया गया फैसला बताया, सरकार पर निशाना भी साधा। अब ये कर रहे हैं, चलो स्वागत है इनका। मजदूर को, उस देश के किसान को, वंचित को, पिछड़े को, सबको बहुत बहुत शुभकामना है। पर चलो देर आए दुरुस्त आए, ये बहुत अच्छा किया। खुश तो हैं जो कानून रद्द हो गए, इसलिए तो खुश हैं। 14 महीने बाद तीनों कृषि कानून वापस। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। प्रकाश पर्व पर पीएम मोदी का कानूनी वापसी का ऐलान। कानून वापसी जब तक भारत सरकार पार्लियामेंट में नहीं लेकर आएगी, जब तक देश का किसान मानने वाला नहीं है। संसद सत्र में कानून वापसी की पूरी होगी प्रक्रिया। शुरू होने जा रहे संसद सत्र में इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। कृषि कानूनों की वापसी का इलेक्शन कनेक्शन। क्या ये देश समझ नहीं रहा है कि चुनाव आ रहे हैं? उनको लग रहा होगा परिस्थितियां ठीक नहीं है। विधानसभा के चुनाव जो हैं, उनका सर्वे आया है, उसमें उनको दिख रहा है कि परिस्थितियां ठीक नहीं है। तो अब चुनाव से पहले वो माफी मांगने आ गए हैं। अंगूर खट्टे हैं, अब वापस लेना है तो कैसे वापस ले, तो एक उनको माध्यम मिला। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। प्रधानमंत्री के इन्हीं शब्दों के साथ केंद्र सरकार ने आखिरकार 14 महीनों के बाद विवादित कृषि कानून को वापस लेने का फैसला कर लिया। प्रकाश पर्व के दिन देश के नाम 18 मिनट के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये कानून किसानों के हित में नेक नियत से लाई थी, लेकिन कुछ किसानों को सरकार समझाने में नाकाम रही। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। देश के कृषि कानून ने भी कुछ किसानों को समझाने में नाकाम रहने का जिक्र किया, लेकिन इसे लेकर उन्होंने भविष्य के संकेत भी दिए। प्रधानमंत्री जी ने आज यह भी कहा है कि जीरो बजट खेती हो, एमएसपी हो और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का विषय हो, इन सब पर एक समिति बनाई जाएगी। इस समिति में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, किसान, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, ये सब उस समिति में रहेंगे। फिलहाल पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद किसान संगठनों ने इसे अपनी जीत बताया है। देखिए, सबसे पहले तो हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं और साथ में बधाई देते हैं। साथ में यह भी चिंता व्यक्त करते हैं कि हमारी इस वाजिब मांग के लिए प्रधानमंत्री जैसे व्यक्तित्व को 12 माह लग गए विचार करने में, ये थोड़ा हमारी चिंता का विषय भी है।
हमारी प्रमुख मांग केवल 2 ही थी। मांगे तो बहुत सारी थी, पर हमने तय किया था इस बार हम केवल 2 ही मांग रखेंगे। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर गारंटी का कानून, ये हमारी मांग, और ये 3 कानूनों को रद्द किया जाए। हालांकि 5 राज्यों में चुनाव से पहले कृषि कानूनों को वापस लेने के सरकार के फैसले को विपक्षी दल किसानों की जीत बता रहे हैं और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। तो देखिए, हमें समझना पड़ेगा, जो सरकार है उसके ही नेताओं ने किसानों को क्या क्या नहीं बोला। मुझे खुशी इस बात की है कि ये सरकार समझ गई है कि इस देश में किसान से बड़ा कोई नहीं है। इस देश में अगर एक सरकार किसान को कुचलने की कोशिश करती है और किसान खड़ा हो जाता है तो उस सरकार को अंत में झुकना ही पड़ेगा। उधर यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले 3 कानूनों को रद्द करने के फैसले के बाद सूबे के विपक्षी दलों ने कहा कि आखिरकार केंद्र सरकार को किसानों के सामने झुकना ही पड़ा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा तो बीएसपी प्रमुख मायावती ने किसानों के लिए MSP पर कानून बनाने की बात कही है। काले कानूनों की वापसी अहंकार की हार है। ये किसानों की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। यदि ये फैसला केंद्र सरकार काफ़ी पहले ही ले लेती तो देश अनेकों प्रकार के झगड़े व झंझट आदि से बच जाता। लेकिन अभी भी किसानों को उनकी उपज का समर्थन मूल्य देने संबंधी राष्ट्रीय कानून बनाने की एक खास मांग भी अधूरी पड़ी है। कृषि कानूनों की वापसी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भी खुशी जताई है और कहा है कि आने वाली पीढ़ियां किसानों की एकता और संघर्ष को याद रखेंगी। बहुत बड़ी खुशखबरी मिली। किसानों का जो 1 साल से आंदोलन चल रहा था, 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए थे। आज किसानों को बहुत बड़ी सफलता मिली है। मैं देश भर के किसानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जो उनका संघर्ष जो है वो रंग लाया। मैं सभी देश के किसानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इस बीच हाल ही में अपनी नई पार्टी का ऐलान करने वाले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी पीएम का उनकी घोषणा के लिए धन्यवाद किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि अच्छी खबर, गुरु नानक जयंती के पावन अवसर पर हर पंजाबी की मांगों को मानने और 3 काले कानूनों को वापस लेने वाले पीएम का फैसला सराहनीय है। इसके लिए उनका धन्यवाद। मुझे यकीन है कि केंद्र सरकार किसानों के विकास के लिए काम करना जारी रखेगी। पंजाब में पहले बीजेपी की सहयोगी रह चुकी शिरोमणि अकाली दल के नेता ने भी इस फैसले पर खुशी जताई है। आज के दिन देश के प्रधानमंत्री जी ने 3 कानूनों को रद्द करने की बात कही। हमारे लिए ये बहुत पवित्र दिन है और इस अनाउंसमेंट की बहुत बड़ी अहमियत है, क्योंकि गुरु नानक देव पातशाह जी ने ही ये कृपा की है और उनकी कृपा से ही ये संभव हुआ है। इसलिए एक सिख होने के नाते मेरे लिए इस बात की बहुत बड़ी अहमियत है कि गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व वाले दिन इसको अनाउंस किया गया। कृषि कानूनों की वापसी पर पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल ने किसानों को बधाई दी तो केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। मैं किसानों ते खास करके पंजाब, हरियाणा, यूपी के किसानों लख लख बधाई देना कि उन्हां दी कुर्बानी की वजह नाल बड़े बड़े संघर्ष तो बाद उन्होंने सरकार को झुकाउण का मौका मिलिया ते जिहड़े काले कानून हिंदुस्तान की सरकार ने, मोदी सरकार ने बनाए थे, उन्होंने आज वापस लेने पए। कभी बीजेपी की सहयोगी रही शिवसेना ने भी कृषि कानूनों की वापसी पर प्रधानमंत्री के लिए धन्यवाद जताया और विपक्षी एकजुटता की तारीफ की है। और किसानों के साथ आप इस प्रकार से बर्ताव नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा देश किसानों के साथ है। ये बात प्रधानमंत्री जी ने हमारे मान ली है। मैं उनका स्वागत करता हूँ, प्रधानमंत्री जी का मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। और विपक्षता की जो
एकता रही इस मामले में, वो आने वाले दिनों में बहुत कुछ गुल खिलाएगी। जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी ने भी इस फैसले को लेकर कहा कि वो प्रधानमंत्री के लोकतांत्रिक आदर्श को दिखाता है। पिछले 11 महीने से देश के करोड़ों किसान और उनके प्रतिनिधि सरकार के द्वारा 26 नवंबर को घोषित किए गए कानूनों को लेकर के संघर्षरत थे। सभी किसान संगठनों की संयुक्त रूप से मांग थी कि ये कानून जो है वापस लिए जाएं और वो अपने घर वापस चले जाएंगे। मुझे प्रसन्नता है कि किसानों को जो असुविधा हुई है, प्रधानमंत्री ने उसके लिए भी खेद किया है, जो उनके उच्च राजनीतिक लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रदर्शित करता है। वाम दलों के नेताओं ने भी कृषि कानूनों की वापसी को लेकर सरकार को घेरा और इसे किसानों की जीत बताई। तीनों कानून वापस ले रहे हैं, उनको उतरना पड़ा उनकी घमंड से कि 1 साल तक यही बोलते रहे कि नहीं वापस नहीं होंगे। अब उनको करना पड़ा, शायद चुनावों को ध्यान में रखते हुए। बड़ी कुर्बानी के बाद प्रधानमंत्री को ये बात समझ में आई कि ये तीनों एक्ट वापस ले जाने चाहिए। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। 700 लोगों ने शहादत दी है। जाड़ा गर्मी बरसात सब देखा है। सरकार पर विपक्षी दलों के हमले से इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंदोलन कर रहे किसानों से अपने घर लौटने और एक नई शुरुआत करने की अपील की है। उधर किसानों ने इस ऐलान का स्वागत तो किया है, लेकिन किसान संयुक्त मोर्चा का कहना है कि अभी वे आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। जब संसद सत्र में कानून वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, इसके बाद ही किसान अपना आंदोलन खत्म करेंगे। टीम न्यूज़ नेशन। कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के साथ ही पूरे देश भर में किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई है। दिल्ली की सीमा पर 1 साल से ज्यादा समय से आंदोलन कर रहे किसानों ने इस मौके पर एक दूसरे को मिठाइयां खिलाईं और इसे अपनी जीत बताया। यूपी से लेकर पंजाब और देश के दूसरे हिस्सों में भी किसानों ने इसे लेकर जश्न मनाया। पर चलो देर आए दुरुस्त आए, ये बहुत अच्छा किया। जो कानून रद्द हो गए इसलिए तो खुश हैं। अलग अलग बॉर्डर पर 14 महीनों से कृषि कानूनों की वापसी को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के लिए जश्न का समय है। कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के साथ ही अब देश भर से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। तस्वीरें दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाली गाजीपुर बॉर्डर की है, जहां कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के साथ ही किसानों ने पटाखे जलाकर खुशियां मनाई। गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद किसानों ने यहां हवन किया और कानूनी वापसी को लेकर खुशी जताई। इस समय हम गाजीपुर बॉर्डर पे हैं और तमाम कृषि कानूनों को जो वापस लिया गया उसके बाद जो है जश्न का माहौल है और गाजीपुर बॉर्डर पे आप तमाम किसान जो हैं जुटने लगे हैं। आप देखिए पटाखों के साथ जो है बाकायदा जश्न मनाया जा रहा है और जिस तरह से 3 कृषि कानूनों को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन था काफ़ी लंबे समय से, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, वहाँ पर किसानों ने आंदोलन किया और करीब 1 साल का वक्त जो है वो बीत रहा है और उसको देखते हुए आप देख सकते हैं पटाखों से लगातार जो है जश्न बनाने की कोशिश की जा रही है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये जश्न की तस्वीरें हैं और लगातार पटाखे जो हैं जलाए जा रहे हैं ताकि जो है अपना जो तीनों कृषि कानून जो वापस हुए हैं उसको लेकर के जश्न की दिखाया जा सके। हालांकि किसानों का कहना है कि जब तक संसद में इस फैसले को लेकर मुहर नहीं लग जाती और एमएसपी पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। सबसे पहले तो मैं ऑल वर्ल्ड के गुरु नानक देव जी गुरुपुरब की सबको लाख लाख बधाई देता हूं। उसके बाद मोदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि देर आए दुरुस्त आए, जो भी किया मतलब उन्होंने बहुत अच्छा किया है। बाकी हमारी किसानों की जीत तो पहले से ही हमने तो कहा था कि हम बिल्कुल जीत के जाएंगे। आप देख सकते हैं क्या आज जश्न का माहौल है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, देश के आम किसान की जो है वो जीत हुई है। जो देश की सरकार है वो बिल्कुल क्या कहते हैं अपने मामले में अडिग थी, वो क्या कहते हैं हठधर्मिता आज छोड़ दी है। तस्वीरों में देख सकते हैं तो किसानों के जो तीनों कानून हैं, कृषि कानून खास तौर पे, उसमें कई पेचीदगियां थी और कई बार इसको लेकर के बैठकें हुई, लेकिन कोई भी फैसला नहीं हो पाया। हम ला करके ऐसे तीनों कानून को लेकर के यहाँ पे तस्वीरों में देख सकते हैं बाकायदा जश्न का माहौल है और लगातार इस ऐसे जश्न की तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं।
सिंघू बॉर्डर पर भी किसानों ने कृषि कानूनों की वापसी पर खूब जश्न मनाया। यहाँ किसानों ने मिठाइयाँ बांटकर एक दूसरे को आंदोलन की जीत की बधाई दी। प्रकाश पर्व के मौके पर किसानों के लिए खबर किसी बड़ी राहत से कम नहीं है। टिकरी बॉर्डर पर भी आंदोलन कर रहे किसानों ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया। हालांकि किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि ये वक्त मिठाइयां बांटने का नहीं है। टिकैत ने साफ किया कि जब तक संसद में कानून की वापसी नहीं हो जाती और एमएसपी पर कानूनी गारंटी नहीं मिलती, तब तक किसान बॉर्डर पर जमे रहेंगे। एमएसपी का सवाल देश का सवाल है पूर्ण रूप से, और आम जनता को ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं, अभी लाडू और मिठाई बांटने की जरूरत नहीं। ये संघर्ष अभी जारी रहेगा। आज हमारी संयुक्त मोर्चे की 9 मेंबरी कमेटी की मीटिंग है जो सिंघू बॉर्डर पे है, जो हमारा हेड ऑफिस है। उसमें पूर्ण रूप से फाइनल डिसीजन वे लेंगे, पूर्ण रूप से फैसला वहां पे होगा। तो आप सब चीज ध्यान लगा के रखें। हालांकि केंद्र सरकार के इस फैसले से देश भर के किसानों में खुशी है। ये तस्वीरें जयपुर की हैं। यूपी के मथुरा में भी अन्नदाताओं के बीच जश्न का माहौल है। भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देर से ही सही लेकिन सही फैसला लिया है और किसानों की आवाज को समझा है। हम जो आम किसान और किसान यूनियन की दृष्टि से केवल इतना ले रहे हैं, अभी जो प्रधानमंत्री जी ने जो है संबोधन में कहा कि तीनों कानून वापस करते हैं। कानून वापस तो तब मानने जाएंगे जब संसद में जैसे पास करे थे उसी अनुसार वो खत्म करे जा। और अभी हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। हमारे जो मुद्दा था एमएसपी का कानून बनाने का, वो अभी जारी है। और मुद्दों पे बात नहीं करी सरकार ने। अभी जब सारे मुद्दों पे बात करेगी और इसे जो संसद में बैठ के इसे खत्म करेगी, उसके बाद ही आंदोलन हमारा खत्म है। पीएम के ऐलान के बाद गुजरात के अहमदाबाद में भी किसानों के चेहरे खिल गए। किसानों का कहना है कि भारत सरकार ने उनके लिए अच्छा कदम उठाया है। देखिए पूरब पटेल की ये रिपोर्ट। आज सवेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा की और पिछले 1 साल से जो किसानों का आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन में अचानक परिवर्तन आ गया और सारे जो किसान हैं देश भर के, वो काफ़ी खुश है। हम इस वक्त गुजरात के साणंद में है और यहाँ पर कुछ किसान हैं, उनसे बात करते हैं। साणंद का मोड़ासर गाँव है, उसके यहाँ पर किसान है। और हालांकि गुजरात में बहुत विरोध नहीं हुआ था, लेकिन लोग चाहते थे कि वो कानून वापस ले सरकार, और आज सरकार ने घोषणा कर दी, खुद प्रधानमंत्री ने घोषणा की। ये बताइए कि जो किसान कानून थे तीनों के तीन, वो सारे वापस लेने जा रही है सरकार। वो हमारे लिए जो केंद्र भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने जो ये निर्णय लिया, ये हम किसान इतने खुश है कि उसकी खुशी हम कभी उसको महसूस नहीं होने देंगे। ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन उसने ऐसा किया, इसके लिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। गुजरात के साणंद के मोड़ासर के जो किसान हैं, उनका साफ कहना है कि भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अच्छा कदम उठाया है और इसी के ज़रिए जो छोटे छोटे किसान हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा। साणंद से हेतल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन। उधर जयपुर में भी कृषि कानून वापस लेने की घोषणा पर किसानों में खुशी की लहर है। साथ ही किसान नेता रामपाल जाट ने भी पीएम मोदी के इस फैसले का स्वागत किया है। देखिए लाल सिंह फौजदार की ये रिपोर्ट। पीएम मोदी ने आज तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है और मेरे साथ किसान नेता रामपाल जाट हैं, उनसे बात करते हैं। रामपाल जाट पहले ऐसे किसान नेता हैं जो सबसे पहले शाजापुर बॉर्डर पर बैठे थे इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर। रामपाल जी, क्या कहना है सीधा जो आज पीएम मोदी ने आज फैसला लिया, उस पर लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? सही समय पर, जब आज गुरु पर्व है, देव दीपावली है, इस अवसर पर प्रधानमंत्री की ओर से ये घोषणा किया जाना कि तीनों कानूनों को वापस ले रहे हैं, बहुत शुभ है। किसानों के लिए भी, देश के लिए भी, सरकार के लिए भी। प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं होता, संस्था होती है, और नरेंद्र दामोदर दास मोदी साहब ये पूरे भारत की सरकार का हेड है। और जब कोई भी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के रूप में कोई घोषणा करता है, उस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। हमें पूरा भरोसा है। जैसा प्रधानमंत्री ने कहा है, इसी महीने में संसद शुरू होते ही तीनों कानूनों को वापसी का बिल आ जाएगा। हमें पूरा भरोसा है और निश्चित रूप से ये उनका जो कथन है ये सत्य होगा। उनकी कथनी करने में इस संबंध में कोई अंतर नहीं रहेगा। ये किसानों की खुशी है, किसान एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं और तमाम किसान संगठन इस पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। बस हालांकि उनका ये भी कहना है एक बार एमएसपी पर भी अगर कानून लाया जाए तो और किसानों की जीत होगी। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज़ नेशन, जयपुर।
क्या किसानों की नाराजगी कृषि कानूनों की वापसी से खत्म हो जाएगी? संयुक्त किसान मोर्चा प्रवक्ता राकेश टिकैत का क्या कहना है इस पर, वो भी सुनवाते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, प्रधानमंत्री ने जो आज किसानों का जो बिल था वो वापस लिया है, इस पर सबसे पहले आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आगे उसके कागज तो दे दो, पहले भाई कागज दे दो, बिल वापस ले लिया। हमको दुकान से सामान पे तो लेने जा सामान, तो उसका बिल तो मांगते हैं हम, बिल दे दो। क्या इस फैसले का स्वागत करते हैं? हम ये कह रहे हैं कि जब हमारे हाथ में कागज आ जाएगा जब बताएंगे। मतलब फिलहाल आप लोगों में कोई खुशी नहीं है इस बात? हमारा नहीं है अभी कुछ। अभी तो 750 किसान हमारे शहीद हो गए, मुकदमे दर्ज हैं, MSP पे गारंटी कानून पे कोई सवाल नहीं हुआ, तो बहुत सवाल अभी है। सरकार से बातचीत होगी। अगर चाइना से भी लड़ाई होती है सरकार की, तो बैठ के टेबल पर तो बातचीत करती है। किसी से भी बातचीत होगी तो बैठ कर टेबल पे ही तो बातचीत होगी। बातचीत हुई नहीं, उन्होंने घोषणा कर दी, किसान कहाँ चला जाएगा भाई? कुछ कागज पत्तर होगा, ये होगा, बातचीत होगी, और मसले होंगे तो जब भी तो जाएंगे। क्या शर्त होंगे सर, आंदोलन पीछे लेने से पहले क्या शर्त होंगे आप लोगों की? शर्त हमारी ये होगी, MSP पे गारंटी कानून, ये 3 कानूनों के कागज और एक कमेटी बनेगी, फिर जो बातचीत और मसलों में बातचीत करेगी। तो साफ तौर पर राकेश टिकैत जो कि महाराष्ट्र में हैं, और उनका कहना है कि जब तक कागज पर चीज़ें साफ नहीं हो जाएंगी तब तक वो फिलहाल जो किसानों का प्रदर्शन चल रहा है उसे वापस लेने का फैसला नहीं लिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट ओम प्रकाश केवट के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, पालघर। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।